जो है वो मुनासिब समझा। अब बात की जाए महाअष्टमी और रामनवमी और वो भी क्षेत्र की रामनवमी, मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबका वंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। छिंदवाड़ा भगवान राम की उस नवमी के अवसर पर क्या धूमधाम से सजा है। ऐसा आनंद आ रहा है जैसा राम राज्य आ गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। इस मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय शेषराव यादव जी, माननीय विधायक श्रीमान कमलेश शाह जी, माननीय पूर्व विधायक दीपक सक्सेना जी, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे जी, महापौर विक्रम अहाते जी, इस अवसर पर पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष मेरे मित्र रमेश पोपली जी, नत्थन शाह जी, पूर्व विधायक जुन्नार देव। मंच तो इतना है भरा हुआ कि एक बार सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, सारे मंच के लिए। और मुझे बार बार ये संदेशा आया है, इसलिए मैं यहीं से अपनी सारी बहनों के स्टॉल, मुझे वहां जाना था लेकिन समय कम मिला। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके चेहरे देख रहा हूं और आपकी प्रतिभा के बलबूते पे जोरदार ताली बजाए। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की और विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से विकास की नई कहानी लिखने की जो शुरुआत हुई है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें पूरे सदन की तरफ से। सच में चमत्कार हुआ है और छिंदवाड़ा की धरती तो खास करके इस बात का गवाह है। मुझे तो समझ नहीं आता है, छिंदवाड़ा के अंदर अब हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक। आज आप बताओ, ये पांडुरना में जाम सावली का मंदिर कब से था मंदिर? नया बना है क्या? बाबा बजरंगबली कितना आनंद के साथ लेटे, लेकिन अब आज जाके देखो बाबा का धाम जगमगा रहा है। बोलो बजरंगबली की। आज आनंद आया हुआ जाम सावली हनुमान मंदिर के हनुमान लोक के लोकार्पण के अवसर पर। सच में रामनवमी धन्य हुई, बाबा बजरंग के नाम समर्पित किया, यह हमारी भावना है। इतना बढ़िया धाम, इतनी ज्यादा आस्था, पूरा क्षेत्र तो जाता ही है। महाराष्ट्र से और आसपास के दूर दूर के राज्य से आते हैं, लेकिन उस मंदिर के प्रति पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज आप जाके देखना, आपको आनंद आ जाएगा। बजरंगबली की तो पूरी जीवन गाथा सच में अद्भुत है। भगवान अपने जीवन काल में सच में विनम्रता के, बुद्धि के, बल के, अष्ट विद्धि नौ निधि के दाता। उनके अष्ट सिद्धि नौ निधि सभी प्रकार की चीजें होने के बाद भी विनम्रता कितनी है, ये हमको सीखना चाहिए। भगवान राम के जीवन में अगर भगवान हनुमान जी हटा दो तो मुझे लगता है कि भगवान राम राज्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन भगवान ने अपने जीवन काल में राम जी के साथ हनुमान जी ने असंभव को भी संभव बनाया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने राम राज्य काल के लिए। भगवान राम भी अद्भुत देवता। अपने जीवन काल में जब कदम बढ़ाया तो पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, कितने रूप है, हर रूप में अपने रिश्तों को अमर कर दिया। इसलिए कोई चाहता है अगर शासन काल हो तो राम राज्य जैसा हो। बोला जय जय श्री राम। ऐसे में रामनवमी का ये आनंद, जब अयोध्या में भगवान राम का धाम जगमगा रहा है तो आनंद आया।
मां सरयू का किनारा, और जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे चित्रकूट में भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। तो हमारे लिए अब हमने अपने राज्य के अंदर भी जहां जहां भगवान के चरण धरे हैं, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। वो चित्रकूट के बारे में तो कहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जोरदार अभिनंदन करे मां मंदाकिनी का धाम। और सरकार होती इसलिए कि सनातन संस्कृति और उस पे गर्व करने के लिए। जब समूचा समाज आस्था रखता है तो हमको भी आस्था के साथ इन तीर्थ की रक्षा करने का, विरासत को विकास की ओर ले जाने का संकल्प लेना चाहिए। इसलिए प्रदेश के अंदर हमारा जाम सावली का हनुमान लोक हो, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर हो, वहां हम अपने महालोक को बना करके भगवान शिव की विविध लीलाओं का, चित्रकूट का धाम हो, ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, या कटनी की मैहर की माता जी का स्थान हो, प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बना रहे हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम हो, या जाना पाओ जहां परशुराम जी ने भगवान को, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, हर स्थान को अद्भुत बना रहे हैं। हम अपने धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए सरकार के माध्यम से जब पैसा दे रहे हैं तो हमको इस बात का आनंद है कि जाम सावली का एक चरण का काम पूरा हुआ तो दूसरे चरण पे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, आज दूसरे चरण की शुरुआत हुई। कांग्रेसी कहते हैं आप धर्म के मार्ग पे क्यों जाते हो, आप धर्म का क्यों काम करते हो। अब कौन इनको समझाए, तुम्हारे भाग्य में तो धर्म के काम है नहीं, तुम धर्म को समझते नहीं हो। तुम तो कहते हो भगवान राम कहां पैदा हुए, उनके क्या प्रमाण है। और अब जब भव्य राम का मंदिर बन गया तो दर्शन करने जा रहे कि राम हमारे भी है, राम तुम्हारे भी है। हाँ, हमारे राम तो थे, हम तो जब भी बोलते थे जय जय श्री राम बोल के आनंद लेते थे। आप ही प्रमाण मांगते थे, आपने कभी फूटी कोड़ी नहीं लगाई। आप बताओ, जाम सावली के मंदिर पर कभी कांग्रेस के शासनकाल ने हनुमान लोक बनाया क्या, बनाया किसी ने? कभी नहीं बना सकते, क्योंकि इनका मन नहीं है। लेकिन हमने तो कहा कि हमारे देवी देवताओं ने अपने जीवन काल में इतनी सारी प्रेरणाएं दी है कि उससे सीख करके आगे बढ़ेंगे। ये लाडली बहनाएं बैठी है, लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाए, लाडली बहनों के लिए भी। और किसान भाइयों के लिए, किन किन को किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में ये किसान सम्मान निधि भी माननीय मोदी जी के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अरे किसान, उसका तो सम्मान इतना ज्यादा है, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। किसान भी पसीने को बहाकर, सूरज से आंख मिलाकर अन्न उपजा करके मानवता के पेट का पालन करने का काम करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा का काम करता है। और ऐसे में हमारे लिए किसान, महिला, युवा, गरीब, सबके कल्याण के लिए काम होना चाहिए। ऐसे में इसलिए जब देने जा रहे हैं तो कमी किस बात की है। 350 करोड़ तो पांडुरना के लिए और 500 करोड़ की सौगात आपको दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें अपने छिंदवाड़ा के लिए। विकास के मामले में छिंदवाड़ा अब कोई पीछे देखने वाला नहीं है। बहुत लंबा समय चला गया, अब तो गेहूं भी 2625 में खरीद रहे हैं। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन मित्रों 55 साल में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का गेहूं 90-85 से 100 रुपए कुंटल मिलता था। और 2002-03 तक, जब तक उमा जी की सरकार बनी, तब तक वही था।
55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल बढ़ा, 400 रुपया 500 रुपए के अंदर अंदर मिलता रहा। लेकिन हमारी सरकार भाजपा की जब से बनी, अब धीरे 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 करते करते आज 2625 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसान भाइयों के लिए भी। किसान की आय बढ़े, लाभ का धंधा खेती बने, पशुपालन करे, मछली पालन करे, तमाम प्रकार से किसान की आय बढ़े। हर क्षेत्र में हमारी सरकार आगे बढ़ रही। ऐसे में लाडली बहनाओं के लिए भी पहले 1000 से योजना चालू करी। कांग्रेस ने बहुत मजाक बनाया था, पैसे नहीं है, कहां से दोगे, झूठ बोल रहे हो, केवल चुनाव की बात कर रहे हो। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, हमारी सरकार 2.25 साल हुए, अभी तक 52,000 करोड़ रुपए की राशि दे चुके हैं। 52,000 करोड़ की राशि लाडली बहनाओं के लिए। हमारी सरकार का घोष वाक्य है, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब मैं जय श्री राम बोल रहा हूं तो जोर से आपका भी प्रतिकार आना चाहिए। जय श्री राम। गगन भेदी नारे से आकाश गुंजायमान हो, आनंद की वर्षा हो, परमात्मा की दया है। सनातन संस्कृति का सूर्य आसमान पर चमक रहा है, आनंद के हिलोरे ले रहे। दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति के लोग अपनी अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता सबसे आनंद के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति आदर से अपना स्थान बना रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के हर देश में किसी का सम्मान हो या न हो, लेकिन भारत के लोगों का सम्मान के साथ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये स्वर्णिम काल है, ये राम राज्य चल रहा है, ये विक्रमादित्य काल याद दिला रहा है। ऐसे में विक्रम संवत 2083 की मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। थोड़ा घड़ी में समय कम पड़ रहा है क्योंकि मुझे यहां से जाना है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, बंटी भाई भूला नहीं हूं, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद रहता। कांग्रेस से भी हिसाब चूकता करता हूं, लेकिन विकास के मामले में दोनों हाथ खुले करके बांटने में विश्वास करता हूं अपने सभी लोगों के लिए। इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था, वो विश्वविद्यालय केवल नाम मात्र का था, जहां कुछ नहीं था, शंकर साहब विश्वविद्यालय, लेकिन मैंने उसका निराकरण करा था, उसके लिए उस समय भी किया था। और अब जब मैं मुख्यमंत्री हूं, हमारी सरकार तो अच्छे काम के लिए जानी जाती है। जो जो आप मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे युवा मित्रों के लिए भी। हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है पैसे की। पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर कोई राज्य विकास कर रहा है तो मुझे गर्व है, वो आपका अपना प्रदेश मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश के अंदर उद्योगों के निवेश के लिए बेरोजगार की बेरोजगार दर भी देश के आंकड़े से अगर आधी है तो वह हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए। ऐसे में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन ये समाप्त करने वाले बार बार चिट्ठी भेज रहे हैं, तो अगली बार फिर आएंगे। आज तो 500 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, किसान की बेहतरी के लिए और आमदनी बढ़े, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही। 500 करोड़ के कामों की सौगात की बधाई देता हूं और 350 करोड़ इसी लोकसभा में पांडुरना की भी बधाई देता हूं। और विकास के लिए हमारा और आपका संकल्प लगातार मिलकर चलता रहेगा। जोरदार ताली बजाए इस पूरे आयोजन के लिए भी। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत
माता की, जाम सावली वाले हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जननायक मुख्यमंत्री का कल जन्मदिन था, कृपया दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के स्वागत दें।